बाद में कितना सोना रखना है वो पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है कि 770 मिलीग्राम सोना रखना है। अगर ये दोनों कानून के अंदर कोई हेरफेर नहीं करना चाहिए, इसीलिए आईपीसी सेक्शन 489 बनाया गया। ये इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं यहाँ पे, इनको पता है आईपीसी सेक्शन 489 अगर धोखाधड़ी करता है बैंक या कोई भी या नकली नोट में डील करता है तो आईपीसी सेक्शन 489 ABCD क्या कहता है, उसको जेल होगी। ये कानून है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज्यादा पता होगा लेकिन मैंने भी पढ़ा है। तो मेरा कहने का मतलब कि हम पैसा देने को तैयार है बैंक का। हम कह रहे हैं कि हमने जो लेटर का जवाब बैंक से मांगा है, ये एज ए कस्टमर ये मेरा राइट बनता है। कंज्यूमर एक्ट के हिसाब से ये मेरा राइट बनता है कि आपने मेरे लेटर का जवाब देना चाहिए। तब तक मैं अपना घर जो है ताबे में, मैं आपका पैसा देने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे संस्था वाले, हम ये कमेंट कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हम लोग पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग लेटर का जवाब ही नहीं दे रहे, आप वन साइड कार्रवाई कर रहे हो। उस दिन हम तहसीलदार साहब को भी मिल के आए, ये कह रहे हैं कि ठीक है हमें डीसी का ऑर्डर है तो हमें वो फॉलो करना है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, एक मिनट वो आप फॉलो करना है। मैंने कहा ठीक है वो फॉलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा ये कहने का मतलब कि आप कस्टमर की तरफ से भी तो देखो ना, यू सी बोथ साइड ऑफ द कॉइन ना। एक तरफ आप देख रहे हो, कस्टमर कह रहा है कि मैं पैसा देने को तैयार हूं, और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो कानूनी है जो मैं बात कर रहा हूँ, ये गैर कानूनी नहीं है, ये सैद्धांतिक है। देश का कानून कहता है कि मेरा कंज्यूमर एक्ट के हिसाब से मेरा राइट है कि बैंक मुझे सेटिस्फाई करे और मैं उसका पैसा देने को तैयार हूँ। ताबा की तो दूर की बात आती है। और वैसे भी नेचुरल जस्टिस जो कहता है कि ये कानून के भी ऊपर है, कि ये जो परमात्मा ने धरती बनाई है इसके ऊपर मेरे इंसान क्या उसी ने बनाया है, तो ये मेरी धरती है, इसको कोई छीन नहीं सकता। हाँ, जो कानून ने जो सर्फेसी एक्ट बनाया गया है 2002 के अंदर, वो सिर्फ बैंकर को सपोर्ट करता है, वो कंज्यूमर को सपोर्ट नहीं करता। ये 2002 के अंदर कानून बना है और वो सिर्फ बैंकर को सपोर्ट करता है। डीएम को भी हमने कहा कि आप इसके अंदर कार्रवाई तो करो, तहसीलदार को भी हमने कहा कार्रवाई करो, पुलिस को भी बोला कि जो हम लेटर लिख रहे हैं वो देश का कानून कहता है, और हमारे देश का कानून नहीं कहता, पूरी दुनिया का कानून कहता है कि भाई अगर जब रुपया छापते हैं तो उसके पीछे सोना रखा जाता है और उसी हिसाब से करेंसी आगुन बांटी जाती है। 34 आरबीआई के रिकॉर्ड के हिसाब से आज की डेट में 34 लाख करोड़ रुपया हमारे चलन में है, हमारे सिस्टम में, आपकी जेब में, मेरी जेब में। लेकिन जो बैंकों ने कर्जा दिया ना वो 170 लाख करोड़ है। जब आपकी जेब में है ही 34 लाख करोड़ तो आप 156 लाख करोड़ नहीं, आप 157 हो चुका है, 157 लाख करोड़ कैसे बैंक ने बांटा है? ये हमको बहुत बड़ा डाउट है उसके, वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बैंकों की। ये हमारे, मुझे लगता है कि अंडर दी आईपीसी सेक्शन 489 ये धोखाधड़ी की है हमारे साथ बैंक ने, हमें इसका जवाब चाहिए। बस ये चीज कह रहे हैं और आप पैसा लेके जाओ हमारा। अगर वो कंज्यूमर जो है पैसे नहीं दे पाता है तो आप लोग एक्शन लेने के लिए वहां जाते हो। जब कस्टमर ने किया तो वो सवाल लेके क्यों नहीं जाते आप लोग आगे? आरबीआई से जो सवाल करते हैं वो नहीं करते। पैसे देत नाही म्हणून 34 लाख तुम्हाला अधिकारी तुम्ही जा ना, तुम्हाला त्या दिवशी पण सांगितलं ना, आता पण सांगतो तुमचे जे काही प्रॉब्लेम आहेत ते इथे खालच्या लेवलच्या लोकांना नाही मला मान्य ना, जाऊन तुम्ही आता याच व्यक्तीचे असं निवेदन लिहून साहेबांची भेट घ्यायची, जे आहे तर तुम्ही जावा ना तिथे। इन्होंने पैसा ब्याज बनाया है, इनसे हम सवाल कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी। इनका यांच्या केसमध्ये ना आम्ही कलेक्टर साहेबांना पत्र पाठवलं, ह्यांचं पण पैशांसाठी 13-4 ची नोटीस वर आली, पण त्या ठिकाणी कलेक्टर साहेबांनी ऑर्डर काढल्यात